हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स बाय गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं गवर्नमेंट की। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से होगी। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 फॉर 1104 अप्रेंटिस, मतलब 1104 1104 अप्रेंटिस की जो वैकेंसीज है वो निकल चुकी है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा। तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे इसके रिलेटेड, मतलब ओवरव्यू देखेंगे, वैकेंसीज देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, स्टाइफंड कितना मिलेगा, अप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी और अप्लाई प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो भी डिस्कस करेंगे। सारी जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन नेम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, NER। पोस्ट नेम अप्रेंटिस है। वैकेंसीज 1104 है, 1104 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, हाई स्कूल 10th विथ लिस्ट 50% मार्क। ITI सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास होना चाहिए, 50% ITI सर्टिफिकेट है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लीकेशन डेट जो है 12 जून से शुरू हो गई थी, तब 12 जून से शुरू हो गई थी, और अप्लीकेशन जो एंड डेट है वो 11 जुलाई तक है। ठीक है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, मोड ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर वैकेंसीज, यहाँ पे नीचे वैकेंसीज सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, वैकेंसीज क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले काफ़ी तरह है, 9 वैकेंसीज है। 9 वैकेंसीज में आपको अप्रेंटिस मिल सकती है। तो सबसे पहले जो मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर है उसमें 411 वैकेंसीज है। सिंगल वर्कशॉप गोरखपुर कांट है वो 63 है। ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कांट 35 है। मेडिकल वर्कशॉप इज्जत नगर 151 है। डीजल शेड इज्जत नगर 60 स्लॉट्स अवेलेबल है। कैरेज एंड वैगन इज्जत नगर 64 है। कैरेज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन में 155 है। डीजल शेड गोंडा 90 पोस्ट अवेलेबल है। कैरेज एंड वैगन वाराणसी 75 पोस्ट अवेलेबल है। मतलब कुल मिला के 9 वैकेंसीज है और 1104 स्लॉट्स है। ठीक है, 9 पोस्ट है, 9 प्रकार के, और 1104 104 वैकेंसीज अवेलेबल है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हियर आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग to the North Eastern Railway NER apprentice training. Qualification देख लो, the candidate should have passed high school 10th with a minimum of 50%, मतलब ठीक है 10वीं पास होनी चाहिए with 50% मार्क परसेंटेज। मस्ट हैव completed ITI in the notified trade, मतलब ITI अगर आपने, हाँ, 12 जून के पहले अगर आपका ITI कंप्लीट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। एलिजिबिलिटी फॉर दिव्यांग कैंडिडेट पर्सन विथ डिसेबिलिटी विथ विल बी एज पर रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस। ठीक है। एज लिमिट देख लो, मिनिमम एज 15 ईयर की है और मैक्सिमम एज 24 ईयर की, जो 12 जून तक हो सकती है। ठीक है। अब एज रिलैक्शन भी मिलेगा। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्शन है, मतलब 24 मैक्सिमम एज है तो ज़्यादा 29 हो जाएगा। OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्शन है तो 27 साल हो जाएंगी। और जो दिव्यांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उन्हें 10 साल का एज रिलैक्शन है, मतलब 34 हो जाएगा। ठीक है, एज लिमिट समझ में आ गया। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब देखो, कैंडिडेट्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी चूज अन फ्रॉम अ मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट लिस्ट होगा उसमें से ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द मैट्रिकुलेशन एंड ITI एग्जाम स्कोर। मैट्रिकुलेशन ITI एग्जाम स्कोर जो है आपके उसी के बेस पर लिया जाएगा, विच विल बी वेटेड इक्वली। They can select numerous units placed with allocation depending on merit. Document verification enters the submission of required document and training being after successfully verification. आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह हो जाएगा, मेडिकल फिट वगैरह हो तो आपकी जो ट्रेनिंग है उसके बाद शुरू हो जाएगी। एकदम डायरेक्ट कोई एग्जाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। जो 10वीं और ITI के जो स्कोर है उसी के ऊपर आपका जो सिलेक्शन होगा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 स्टाइफंड
स्टाइफंड की बात करें तो सिलेक्टेड जो इंडिविजुअल परसुइंग एन अप्रेंटिस विथ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वुड रिसीव ट्रेनिंग बेस्ड ऑन सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल स्टैंडर्ड एंड सिलेबस सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन विथ RDAT Kanpur during the apprenticeship period. Stipend will be provided according to prevailing norms and instruction. मतलब अभी तक स्टाइफन रिवील नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे का है तो स्टाइफन अच्छा खासा ही रहेगा आपका। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फी देख लो। कैंडिडेट नीड टू पे प्रोसेसिंग फी 100 रुपीज, 100 रुपये एप्लीकेशन फी है। जब फॉर्म फिलअप करोगे तो 100 रुपये उसकी फी है। SC ST जो दिव्यांग है, वुमन कैंडिडेट आर एक्सेप्ट फ्रॉम पेइंग द प्रोसेसिंग फी। SC ST कैटेगरी वुमेन्स में सब और उनके लिए फी नहीं है, लेकिन दिव्यांग जो किसी भी कैटेगरी से और वुमेन्स फीमेल्स किसी भी कैटेगरी से तो उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं। SC ST को छोड़ के जो भी कैटेगरीज में आते हैं वो मेन से अगर जो फिट एंड फाइन है तो उन्हें 100 रुपये की फाइन फी है, ठीक है, फाइन है, फी है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस में बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी 100 रुपये शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू एनी रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट। बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड इंश्योर द मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। जो भी क्राइटेरिया है उसमें आपका अगर सिलेक्शन होता है तभी अप्लाई करें, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो ही जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल ओपन एट 10 AM हो गया, और 11 बजे तक 5 बजे तक आपको 11 तारीख तक फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। शाम के 5 बजे तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी क्राइटेरिया कैसा, अभी भाई किसी का 10वीं का स्कोर 50 के नीचे तो फॉर्म अप्लाई करके करो ही मत, क्योंकि वो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लो। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर की है, लेकिन अगर आपको और डिटेल्स में देखना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करना। जैसे क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 8 पेजेस का ये नोटिस है, हाँ, नोटिफिकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली लिखी है हिंदी मराठी में, आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, आपको जमा करना होता है, इसकी प्रिंट वगैरह निकाल लीजिए। और जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा करोगे, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, स्टेट हो सेंट्रल हो, तो उसमें आपको मेडिकल ऑफिसर मिलेगा, उसमें से अगर वो सारी चीज़ें आप ही लिखेगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, समझ में आ गया। और क्या करना है, अभी अप्लाई प्रोसेस कैसे करना है, तो उसमें आप वापस उस फॉर्म में जाइए, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। फिर लास्ट जो लिंक है, टू अप्लाई फॉर दिस जॉब प्लीज विजिट apprentice.rrcc.net, इसमें आओगे तो अभी क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे भी वही लिखा है, देखो 9 पोस्ट है, ये कुल मिला के वैकेंसीज आपको बताई गई है। यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी, और यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करोगे। जैसे प्रोसीड करोगे सिलेक्ट ट्रेड करना है आपको, जिस भी सिलेक्ट में बैठते हो, फिटर वेल्डर, जो फिल्टर है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो सेलेक्ट करके आपका जो फॉर्म है सब सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिलअप कर देना, कैंडिडेट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, रिलीजन, कंफर्म ईमेल आईडी, मदर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, कम्युनिटी, एक सर्विसमैन हो क्या नहीं हो, कंफर्म मोबाइल नंबर। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आर यू वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, फिर डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर बता देना। फिर एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना, परमानेंट एड्रेस, 10th क्लास, ITI इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन, और यहाँ पे सब फिलअप करके यहाँ पे कंटिन्यू पर फिलअप कर दोगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमें सारी जो चीज़ें हैं आप अप्लाई कर दीजिए। आप फिर आखिरी स्टेप में पेमेंट कर दीजिए, और आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो संभाल के रखिए, ठीक है। सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी अड़चन हो, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका सोल्यूशन के साथ जवाब दे देंगे, रिप्लाई दे देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है समय रहते सबमिट हो जाए। तो जल्द से जल्दी अप्लाई करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में और वो इस क्राइटेरिया में बैठता है, उसका ITI हुआ है 10वीं 50% के ऊपर है, ITI हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। समझ में आ गया, उसको भी शेयर कीजिए, साथ साथ में रहो, वो उसकी भी जॉब लग गई, आपकी भी जॉब लग गई, तो मजे है भाई सबके, अप्लाई कर दो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का धन्यवाद। कुछ भी अड़चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।